द्वितीय विश्व युद्ध का समय अनाज और जरूरत की चीजें बेहद कम हो गई थी। तभी भारत में राशनिंग सिस्टम शुरू हुआ। शुरुआत में ये सिर्फ आपातकाल की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे यही जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की नींव बनी। 1947 में आजादी के बाद देश गरीबी, अकाल और खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। सरकार ने राशनिंग व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया। PL 480 स्कीम के तहत अमेरिका से आए अनाज को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए राशन कार्ड और दुकानों का संगठित नेटवर्क खड़ा हुआ। उस दौर में सिर्फ चावल या गेहूं ही नहीं, बल्कि चीनी, नमक, केरोसिन और खाद्य तेल भी मिलते थे, सस्ते दामों पर राशन दुकानों की लंबी कतारों में। हरित क्रांति ने तस्वीर बदली, अनाज का उत्पादन बढ़ा और पीडीएस का दायरा गांव-गांव तक फैल गया। ये यूनिवर्सल प्रणाली थी, यानी हर नागरिक को राशन का अधिकार। लेकिन धीरे धीरे ये सवाल उठने लगा कि सब्सिडी उन्हीं को क्यों न मिले जिन्हें वास्तव में जरूरत है। 1997 में आया PPDS यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब BPL परिवारों को सस्ता अनाज मिलने लगा और APL परिवारों के लिए अलग दर तय हुई। इसी बीच सन 2000 में शुरू हुई अंत्योदय अन्न योजना। सबसे गरीब परिवारों को गेहूं और चावल सिर्फ 2 और 3 रुपए किलो में मिलने लगे। ये योजना लाखों परिवारों के लिए भूख से लड़ने का सहारा बनी। नए सदी के पहले दशक में बदलाव शुरू हुए। राशन कार्ड डिजिटलीकृत हुए, दुकानों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ और धीरे धीरे व्यवस्था पारदर्शी होने लगी। तभी 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को सस्ता अनाज मिलने लगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो अनाज, चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए। अब पीडीएस एक अधिकार बन चुका था। 2014 के बाद पीडीएस डिजिटल हो गया। आधार से लिंक, बायोमेट्रिक सत्यापन, GPS और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। अब पीडीएस वन राशन कार्ड ने प्रवासी मजदूरों के लिए कहीं भी राशन लेना संभव बना दिया। 2020 में जब कोरोना महामारी और लॉकडाउन से जीवन ठहर गया, तब पीडीएस ही करोड़ों परिवारों की जीवन रेखा बना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज ने भूख और पलायन दोनों को रोका। कभी पीडीएस का सबसे अहम हिस्सा था केरोसिन, यानी रसोई और रोशनी दोनों का सहारा। लेकिन LPG और बिजली की पहुंच बढ़ी तो केरोसिन की खपत घट गई। आज पीडीएस मुख्य रूप से अनाज पर केंद्रित है। आज बिहार में 53,000 से ज्यादा पीडीएस दुकानों की निगरानी डिजिटल तरीके से हो रही है। पीडीएस परख ऐप और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी तकनीक ने व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है। अब राशन की कतारें नहीं, बल्कि तकनीक पर भरोसा है। अंगूठे का सत्यापन ही अब गरीब परिवार की भूख मिटाने की गारंटी है। आजादी से आज तक पीडीएस सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवन रेखा है। जहां कभी केरोसिन की कतारें थीं, आज वहीं डिजिटल निगरानी और तकनीक की पारदर्शिता है। ये कहानी है भूख से संघर्ष की और भरोसे की, बिहार की जन वितरण प्रणाली।